प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम आज के इस पवित्र दिन के लिए एक बार फिर से हम आनंद और महिमा के साथ परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर का धन्यवाद दें। हम एक बार फिर से स्मरण करेंगे आज की आराधना को शुरू करने से पहले एक भविष्यद्वक्ता के बारे में जिसका नाम था हबक्कुक। हबक्कुक अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को देख रहा है और यहाँ पर वो एक वचन परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को दोहराता है जिसमें लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगें और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन पर गौर फरमाएंगे। यहाँ पर लिखा है तो भी क्या है। हम बहुत सारी परेशानियों में सामना हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन हबक्कुक यहाँ पर क्या करता है? हबक्कुक कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। तो हम परमेश्वर की हजूरी में आएँ और परमेश्वर की हजूरी में आनंद और मगन के साथ प्रशंसा करते हुए उसकी हजूरी में प्रवेश करें। चाहे हम आज बहुत सारी परेशानियों में हों, लेकिन हम जयकार के साथ उस परमेश्वर की हजूरी में प्रवेश करें और आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद दें। तो आइए हम एक गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। का सागर
परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया का तू है। तू प्यार का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का। एक बार फिर से हम सच में आनंद के साथ, महिमा के साथ उसके नाम की महिमा करते हैं। तो सच में हम एक खुशी महसूस होती है अपने मनों में कि सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। अभी हम वचन से पढ़ने जा रहे हैं। हम अपने हृदयों में परमेश्वर के लिए अपने मनों को ऐसे तैयार करें कि खुदावंद प्रभु के वचन से जो भी सुने हम वो सच में परमेश्वर की तरफ से हो। हर एक जवाब, जो भी हमारे सवालों के जवाब हैं, हम जानते हैं कि हर एक सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह है। हो जाए कि परमेश्वर का हर एक जवाब इस वचन के द्वारा पूरा हो जाए। तो आइए आज के वचन के लिए हम अपने हृदयों को तैयार करें और परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनें। सप्ताह के पहले दिन सूर्योदय के पूर्व जब अंधेरा ही था, मगदालावासी मरियम कंदरा कब्र पर आई और उन्होंने देखा कि कब्र के प्रवेश द्वार से पत्थर पहले ही हटा हुआ है। सो वो दौड़ती हुई शिमोन पतरस और उस शिष्य के पास गई जो मसीह यीशु का प्रियजन था और उनसे कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्होंने उन्हें कहाँ रखा है। तब पतरस और वो अन्य शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, किंतु वो अन्य शिष्य दौड़ते हुए पतरस से आगे निकल गया और कब्र पर पहले पहुंच गया। उसने झुककर अंदर झांका और देखा कि वहां कपड़े की पट्टियों का ढेर लगा है, किंतु वो भीतर नहीं गया। शिमोन पतरस भी उसके पीछे पीछे आए और उन्होंने कब्र में प्रवेश कर वहां कपड़े की पट्टियों का ढेर और उस अंगोछे को भी जो मसीह यीशु के सिर पर बांधा गया था, कपड़े की पट्टियों के ढेर के साथ नहीं परंतु अलग स्थान पर रखा हुआ पाया। तब वो अन्य शिष्य भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। वे अब तक पवित्र शास्त्र की ये बात समझ नहीं पाए थे कि मसीह यीशु का मरे हुओं में से जी उठना जरूर होगा। सो शिष्य दोबारा अपने अपने घर चले गए।
परंतु मरियम कब्र की गुफा के बाहर खड़ी रो रही थी। उन्होंने रोते रोते झुककर कब्र की गुफा के अंदर झांका। उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर मसीह यीशु का शव रखा था, वहां सफेद कपड़ों में 2 स्वर्गदूत बैठे हैं, एक सिर के पास और दूसरा पैर के पास। उन्होंने उनसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को यहाँ से ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उन्हें कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी तो मसीह यीशु को खड़े देखा, किंतु वो पहचान ना सकी कि वो मसीह यीशु हैं। मसीह यीशु ने उनसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? किसे खोज रही हो? उन्होंने उन्हें माली समझकर कहा, यदि आप उन्हें यहाँ से उठा ले गए हैं तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है कि मैं उन्हें ले जाऊं। इस पर मसीह यीशु बोले, मरियम। अपना नाम सुन वो मुड़ी और उन्हें इब्री भाषा में बुलाकर कहा, रब्बूनी, अर्थात गुरुवर। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, किंतु मेरे भाइयों को जाकर सूचित कर दो, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता तथा अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। मगदलावासी मरियम ने आकर शिष्यों के सामने घोषणा की, मैंने प्रभु को देखा है, और उसने शिष्यों को वो सब बताया जो प्रभु ने उससे कहा था। आज प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सिर्फ बीमारों के लिए। हम जानते हैं कि आज के इस संसार में शरीर के अंदर कोई किसी तरह के कहीं ना कहीं बीमारियां हर कोई जन लेके चलता है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें शारीरिक तौर पर मजबूत करे और जितने भी लोग हमारे संपर्क में आने वाले हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे। और जब वो लोग PBJ 516 के द्वारा अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देते हैं, तो वो लोग उस उद्धार को, उस चंगाई को अपने जीवन में महसूस करने पाए। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसमें हम प्रार्थना करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, जो समय आपने हमें दिया है कि हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं तमाम बीमारों के लिए। जो लोग बीमार हैं खुदावंद प्रभु जी, उन सभी बीमारों को प्रभु हम आपके ही पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंद प्रभु जी, हम बीमारों में जो लोग प्रभु जी इस समय बीमार हैं कैंसर की भयंकर बीमारी से प्रभु जी, कैंसर किसी भी तरह का हो प्रभु जी, हर एक कैंसर को हम प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र हाथों में दे देते हैं प्रभु जी। हर एक कैंसर की बीमारी को प्रभु जी आप चंगाई में बदल दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु जी, किडनी के परेशानियों से लोगों प्रभु जी, उन लोगों को प्रभु जी आप चंगाई दे प्रभु जी। उन लोगों को प्रभु जी आप हिम्मत दे प्रभु जी, इस भयंकर बीमारी में प्रभु जी, इस भयंकर बीमारी से प्रभु जी निजात पाने के लिए खुदावंत प्रभु जी आप अपने लोगों को प्रभु जी एक आशीष दे खुदावंत प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी प्रभु जी आजकल प्रभु हम जानते हैं कि जो एक बहुत ज़्यादा फेमस प्रभु जी शुगर की प्रॉब्लम है खुदावंत प्रभु जी, थायराइड की प्रॉब्लम है प्रभु जी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है खुदावंत प्रभु, इस तरह की प्रभु जी बीमारियां प्रभु जी आजकल प्रभु जी किसी भी जनरेशन के प्रभु जी जन को प्रभु जी हो जाती हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि पिता यदि इन बीमारियों से ग्रसित प्रभु जी कोई व्यक्ति है प्रभु जी, कोई भी बहन है प्रभु जी, कोई भाई है प्रभु, कोई बच्चा है
पिता परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु जी आप अपने पवित्र लहू से छुएं प्रभु जी, तो उसको चंगाई में बदल दे पिता परमेश्वर। ओ खुदावंद प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी हम चंगे हुए हैं पिता परमेश्वर, तेरे लहू बहाने से पिता परमेश्वर हमारी बीमारियों से प्रभु शिफा मिली है पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तमाम लोगों के हृदयों को प्रभु जी तो पिता परमेश्वर छू ले पिता। जिन लोगों को प्रभु जी हृदय की परेशानियां हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी दिल की प्रभु जी दिक्कतें हैं पिता परमेश्वर, किसी के प्रभु स्टंट की प्रॉब्लम है प्रभु जी, किसी को पीस मेकर में प्रभु जी ये प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर। ओ खुदावंद प्रभु जी, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक के प्रभु जी हृदयों को प्रभु तो छू ले पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी सिर प्रभु जी सही से प्रभु जी सुचारू रूप से पिता परमेश्वर इस शरीर के प्रभु जी मुख्य जो मेन अंग है पिता परमेश्वर, इस भाग को प्रभु जी काम करने के लिए प्रभु जी शक्ति प्रदान करे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी तमाम लोगों को प्रभु जी जो प्रभु जी शारीरिक प्रभु जी जो प्रभु अपने शरीर में प्रभु जी शारीरिक परेशानियां रहती हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जो लोग प्रभु जी शेयर नहीं कर पाते प्रभु एक दूसरे के साथ प्रभु, ऐसी बीमारियों को प्रभु तू जानता है प्रभु, उन बीमारियों को प्रभु तू छू ले प्रभु जी, उन बीमारियों को तू चंगाई में बदल दे पिता परमेश्वर। जिन लोगों प्रभु जी आंखों की परेशानी है पिता परमेश्वर, जिनको कानों की परेशानी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको पिता परमेश्वर प्रभु जी बालों के झड़ने की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, ओ खुदावंत प्रभु जी आप प्रभु जी उन बीमारियों को प्रभु जी छू ले पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई में बदल दे पिता। धन्यवाद देते हैं तू प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तमाम बीमारों के लिए प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु जी ऐसी बीमारियां प्रभु जी जिनके नाम प्रभु जी हमने नहीं लिए पिता, उन बीमारियों को भी प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तमाम बीमारों के लिए अपने चर्च में प्रभु जी, अपनी सोसाइटी में पिता परमेश्वर, अपने परिवारों में, अपने समाज में पिता परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु जी जो किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित है प्रभु जी, उसको प्रभु जी आप छुए और चंगाई में बदल दी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु जी एक बार फिर से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं आपका इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए। प्रभु आपको आज की इस प्रार्थना के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की।